हर परिस्थिति से जो लड़ जाए उसे औरत कहते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत दिनों से इतना दिमाग ख़राब चल रहा था, बट हर परिस्थितियों से मैंने जैसे कि बताया, जो लड़ जाए उसी को ही औरत कहते हैं। तो बस खुद का माइंड मेकअप किया, खुद को फिर से उठाया, दिमाग शांत किया और बस थोड़ा सा माइंड वैसे ही कुछ अपसेट सा चल रहा था। तो और आलिया का बर्थडे था। अब मैं ये नहीं चाहती थी कि हमारी वजह से, यानी कि मेरी वजह से स्पेशली, क्योंकि ना मैं ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो बस यही मेरे में एक कमी है कि मैं बहुत ज़्यादा ही सोचने लग जाती हूँ। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आलिया का बर्थडे ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैंने फिर बच्चों ने भी और मैंने मम्मी पापा को बुला लिया, बच्चों के नानी नानू को। और यहाँ हम लोग चल पड़े हैं फिर डिनर करने के लिए वेगस मॉल। और केक हम लोगों ने जो है ना रात को 12:30 बजे ही कट कर लिया था, और बहुत मीठा मीठा हुआ पड़ा था, क्योंकि अभी जैसे कि दिवाली गई, भाई दूज गया, इतना मीठा मीठा हुआ पड़ा था कि दोबारा से मन नहीं था केक वेक कुछ मंगवाने का, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो वो रात वाला केक ही जो हमने ही चारों ने मिलके, यानी कि हस्बैंड, मैंने और बच्चों ने मिलके कट कर लिया था 12:30 बजे के आसपास। तो वही हम लोगों ने खा लिया था। तो इसलिए फिर जब मम्मी पापा आए थे इवनिंग टाइम पे, तो हम लोगों ने सोचा चलो केक मंगवाते हैं। बट फिर यही लगा कि खाएगा कौन, है ना। मम्मी इतना मीठा खाती नहीं है, पापा को शुगर है, पापा खा ही नहीं सकते। और हम लोगों ने ऑलरेडी घर में इतना केक बचा हुआ है, तो फिर हम लोगों ने केक नहीं मंगवाया। हम लोग सीधा आ गए यहाँ डिनर करने। तो मम्मी ऑफिस से डायरेक्ट आ गई थी और पापा घर से आ गए थे। तो हम लोग बस, मम्मी पापा आए हैं, चाय वाय पिया है घर में, और फिर हम लोग फटाफट से निकल पड़े हैं डिनर करने के लिए। क्योंकि देखिए, मेरे जो मम्मी पापा हैं ना गवर्नमेंट जॉब में रह चुके हैं। पापा गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं फ्रॉम स्टेट बैंक, डिप्टी एज अ डिप्टी मैनेजर। और मम्मी CPWD से रिटायर्ड हुई हैं एज एन ऑफिसर, है ना। तो मेरे मम्मी पापा की ना शुरू से ही आदत ये रही है, वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं और रात को 9 साढ़े 9 बजे तक वो सो जाते हैं। तो इसलिए मेरे मम्मी पापा का जो डिनर है वो पौने 8 8 बजे तक रात का खाना उनका हो जाता है। और सुबह उनका ब्रेकफास्ट होता है 8 बजे के आसपास, देन 1:30 2 बजे लंच होता है। तो उनका एक रूटीन है जो ये स्टार्टिंग से ही बना हुआ है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि ज़्यादा ना देरी करते हुए, क्योंकि हम लोगों का तो बच्चों की वजह से देर देर जल्दी सब कुछ चलता रहता है, बट मम्मी पापा का रूटीन है और उसी को ही फॉलो करते हुए हम फटाफट से टाइम से ही आ गए थे। चाय वाय बनाई बस मैंने, मम्मी ऑफिस से डायरेक्ट आई और पापा घर से। फिर चाय पीते ही हम लोग निकल पड़े डिनर करने के लिए, ताकि मम्मी पापा अपने वापस घर जो है टाइमली ही पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर मम्मी पापा रहते हैं, और जहाँ मतलब यानी कि मेरा मायका जो है अब 2 घंटे की दूरी पर हो गया है, घर अब दूर हो गया है। अगर आप स्टार्टिंग से ही मेरे व्लॉग्स देखते हो तो मैं एक सोसाइटी टाइप में जाती थी, INA। वो मम्मी को क्वार्टर मिला हुआ था, फ्लैट मिला हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। जहाँ मम्मी जॉब करते थे CPWD में, गवर्नमेंट की वजह तरफ से ही वो वाला फ्लैट मिला हुआ था। तब वो वहाँ सोसाइटी में रह रहे थे। वो सारी सोसाइटी ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स की है, और सारे वहाँ रह रहे हैं, मतलब खुद का किसी का भी नहीं है वहाँ, बस सारे रह रहे हैं बस वहाँ पर। तो जिन जिन को ऑफिस से फ्लैट चाहिए होता है वो अप्लाई करते हैं, फिर उनको मिल जाता है। तो बस ये था। और अब खुद का घर यहाँ पर छतरपुर साइड ले लिया है मम्मी पापा ने। तो हमारे यहाँ से छतरपुर जो है 1.5 2 घंटे की दूरी पर है। अभी हम पीछे गए भी थे मम्मी पापा के घर, तो हमें पूरे 2 घंटे लगे थे पूरे। तो घर दूर है मम्मी पापा का। और जो जिस घर में आग लगी थी वहाँ, तो आपको पता ही है वो मेरा मतलब बचपन वाला घर था। एंड ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस जब भाई की शादी हुई तो वो बेचना पड़ा। फिर उसके बाद यहाँ INA सोसाइटी गए, देन छतरपुर चले गए।
तो बस अब ये दोबारा से सोचा था हम लोगों ने कि वो वाला घर वापस लेंगे। तो वही मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, दिमाग बहुत ज़्यादा मेरा अपसेट था, ये जो घर में आग वाग लग गई इसलिए ज़्यादा अपसेट था क्योंकि मेरा सारा बचपन वहीं से निकला। मतलब एक अफेक्शन होता है ना, और सबसे बड़ी बात रीज़न ये है अपसेट होने का, क्योंकि वो घर हमें न्यू ईयर पर मम्मी पापा को वापस लेना था। सोच रहे थे कि उसी को ही वापस ख़रीदने की, क्योंकि यार खून पसीने की कमाई उस घर में मेरे पेरेंट्स की लगी है बहुत। मुझे पता है किस तरीके से वो घर बिल्कुल ग्राउंड से लेके पूरा चौथी मंजिल तक मेरे पेरेंट्स ने बनाया था। और जबकि जो बैकग्राउंड है हम लोगों का वो बिज़नेस वाला नहीं है, सारे गवर्नमेंट वाला ही है। मतलब मेरे दादा नाना दोनों की साइड से ही सब गवर्नमेंट जॉब में ही थे, है ना। तो आप लोग समझ सकते हो लिमिटेड सैलरी होती है ना, ज़्यादा तो लाखों में सैलरीज होती नहीं है। आज के टाइम में अगर कंपेयर किया जाए तो आजकल तो लाखों भी पहुंच रही है, बट जब मेरे मम्मी पापा का टाइम था, मेरे मम्मी पापा 90s में लगे थे, तो उस दौरान तो आप लोगों को पता है 100 के उसमें होती थी। मेरे मम्मी बताते थे कि उनकी जो सैलरी फर्स्ट मिली थी 11-12 सौ ऐसे उनकी सैलरी होती थी इन 90s। मैं 90s की बात कर रही हूँ, है ना। तो आप लोग सोचिए कि इस दौर से गुज़र के कितनी कितनी पूंजी जोड़कर वो घर बनाया था, है ना। तो बहुत ज़्यादा मैंने अभी बताया ना व्लॉग स्टार्ट होते ही कि बिल्कुल मूड बहुत रियली मेरा बहुत ज़्यादा अपसेट था जब दिवाली नाइट में ये कांड हुआ और सुबह हम लोगों के पास वीडियो आई, तो बहुत ज़्यादा ही मन ख़राब था तभी से ही। यही सोच सोच के कि हमारा मतलब घर क्या हालत हो गई, है ना। 4 मंजिल से अब बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया वो। क्योंकि देखिए अभी तो वो बिल्डिंग आज भी एट प्रेजेंट भी वो बिल्डिंग एज इट इज़ खड़ी हुई है, 4 मंजिल की 4 मंजिल। बट जब दमकल वालों ने इंस्पेक्शन किया आग वाग बुझा के, तो उन्होंने यही एट लास्ट हिदायत दी थी सबको कि ये बिल्डिंग अब जो है ना अब कभी भी गिर सकती है, क्योंकि इसका नींव का लोहा, लेंटर का लोहा इतना ज़्यादा गर्म होके मतलब गल रहा है, पिघल रहा है। देखिए लोहा कभी पिघलता नहीं है, बट आग इस तरीके की थी कि लोहा तक वहाँ पर पिघल गया और गल गया। तो इस तरीके की जो है ना सिचुएशन वहाँ हो गई, तो उन्होंने बोला था कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो बस पूरी बिल्डिंग ही ख़राब हो चुकी है, खंडर जिसे कहते हैं ना, ऐसे तो खड़ी हुई है, वो अभी तक गिरी तो नहीं है। बट क्या फ़ायदा उसका कि अब वो वापस भी नहीं ले सकते हैं मम्मी पापा उसको, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि उसको लेने का, क्योंकि उसको फिर ज़ीरो से ही बनाना पड़ेगा, उसको ज़ीरो से ही खड़ा करना पड़ेगा दोबारा, पूरा उस पर जेसीबी चला के पूरा उसको ज़ीरो करके बिल्डिंग को, और फिर उसको नींव दोबारा उसकी बनेगी। मतलब समझ रहे हैं ना, पूरी उसको ज़ीरो से ही उठाना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि इतना महंगा लें फिर आज के टाइम में 1-1.5 करोड़ का तो वो ज़मीन ही पड़ जाएगा, है ना। और फिर उसको बनाने में 50-60-70-80 लाख तो लगेगा ही लगेगा। तो 2-2.5 करोड़ तो कहीं नहीं गया, है ना। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस उसी इन्हीं चीज़ों की वजह से ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट चल रहा था, ये सब देख देख के वीडियोस वगैरह। मतलब कैसी कैसी सिचुएशन आई थी ना लाइफ में, कभी भी कुछ पता ही नहीं चलता है। तो बस वही बात थी। तो फिर भी बच्चों के नानी नानू को हम लोगों ने बुलाया, और फिर हम लोग यहाँ बच्चों को डिनर विनर किया हम लोगों ने, जिस जिसको जो खाना था सब ने वो ही खाया। देन यहाँ पर हम आ गए फ़न सिटी, वहीं पर ये वेगस मॉल में फ़न सिटी आ गए थे। ये मतलब प्ले स्टोर टाइप सा होता है ना बच्चों का, यहाँ पे सारे गेम झूले वूले ये सब थे। तो हम लोग यहाँ आ गए, जिस जिसको जो झूलना था सब ने वो झूला, जिस जिसको जो गेम खेलनी थी, यानी कि आलिया सोनू को दोनों ने वो गेम्स खेली। और इतनी कठिन परिस्थितियों में भी हम लोगों ने इस तरीके से बच्चों को एंजॉय कराया। डाल इसके अंदर फटाफट, अबे इसके अंदर डाल, इसके अंदर। ले